के सुन्नियत का दिलेर सोया है, करके बातिल को शेर सोया है। मिट्टी की तान कर चादर आला हजरत नहीं बल्कि सरकार गौसे आजम का शेर। हजरात अब आइए बहुत अदब एहतराम के साथ उस शख्सियत को आपके हवाले करने जा रहा हूँ। हजरत अल्लामा सैयद महमूदुल कादरी के नाम से दुनिया मशहूर करती है। अब मैं नारा लगाता हूँ, आप फिजाओं में इसका इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन चार मिसरों के साथ खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने, जैसे प्यासे खड़े हो समंदर के सामने। ऐ वक्त ठहर जा, अब मुकाबला होगा कांटों का, खैर ला रहा हूँ तेरे सर के सामने। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी एमआर सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, सदक़ल्लाहु मौलाना नज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदे वल करमे वाली बारिक वसल्लम सलातु व सलातु व सलामिका बिल्लाह सलातु व सलामिका या नुमिनु इल्ला वालिका व साबिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी वाले नबी की बारगाह में एक मता और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तसल्ली अलैहि। रसूल वाले रसूल की बारगाह में आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, रसूल वाले रसूल की बारगाह में पूरे ईमान के साथ दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाले आले सय्यदना जद्दिल हसन हुसैन व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातो व सलाम अलैका हबीबल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या नुमिनु इल्ला वालिका व असहाबिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। लोगों की बेचैनी देखकर, लोगों की दीन से दूरी देखकर, लोगों की दुनिया से रग़बत देखकर दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का सही, पल्ला हल्का सही, भारी है भरोसा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पल्ला हल्का सही, भारी है भरोसा तेरा। तो आज हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज इस फैजान कुरान के कॉन्फ्रेंस में आज साहिबे कुरान की औलाद मौजूद है। आज साहिबे कुरान की औलाद मौजूद है। ये औलाद भी कैसी औलाद, ये लाडला भी कैसा लाडला, ये नूरे नजर भी कैसा नूरे नजर, ये लगते जिगर भी कैसा लगते जिगर, कि जिसकी असल भी नूर है, जिसकी नस्ल भी नूर है। खानवादा नूर का मोमिनो जरा मचल के बोलो, गौसे आजम के दीवानों गौसे आजम के नाम पर बोलो, सरकारे सैयद हिंद के दीवानों सरकारे सैयद हिंद के नाम पर बोलो, हुजूर इमाम मिल्लत के मुईदो हुजूर इमाम मिल्लत के नाम पर बोलो। खानवादा नूर का, खानवादा नूर का, सब घराना नूर का, खानवादा नूर का, सब घराना नूर का है। मोहम्मद कादरी का बच्चा बच्चा नूर का है। मोहम्मद कादरी का बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू ऐने नूर तेरा सब घराना। लेकिन जब रजा ने कह दिया है, when आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बेलवी has said, oh my lord, each and every child is mighty in your pedigree। जब रजा ने कह दिया है बच्चा बच्चा नूर का, जब रजा ने कह दिया है बच्चा बच्चा नूर का, तो सैयद का नूर का सारा घराना। कोई उनकी तरह, मैं जिनके बारे में कह रहा हूँ उनकी तरह, कोई उनकी तरह या उनका हमसर हो नहीं सकता। के लोगों, कोई उनकी तरह या उनका हमसर हो नहीं सकता। दिस इज माई चैलेंज टू ऑल द एंटायर वर्ल्ड। कोई उनकी तरह या उनका हमसर हो नहीं सकता। कोई बंदा भी, कोई बंदा भी, कोई बंदा भी, जोर से बोलो ना मोमिनो, कोई बंदा भी ऐसा बंदा परवर हो नहीं सकता। कोई बंदा भी ऐसा बंदा परवर हो नहीं सकता। कोई खल्के खुदा में उनसे बढ़
जवाब दो, नारे रिसालत, ऊंची आवाज में जवाब दो। शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत, शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत, फैजाने सैयदना पाक, फैजाने सैयदना पाक, नारे तकबीर। कोई उनकी तरह या उनका हमसर हो नहीं सकता, कोई बंदा भी ऐसा बंदा परवर हो नहीं सकता, कोई बंदा भी ऐसा बंदा परवर हो नहीं सकता, कोई खल्के खुदा में उनसे बढ़कर हो नहीं सकता, कोई खल्के खुदा में उनसे बढ़कर हो नहीं सकता, मिसाल मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। हैं जिनके नाना आका, हैं जिनके नाना आका बाप हैदर, हैं जिनके नाना आका बाप हैदर फातिमा मादर, है जिनके नाना आका बाप हैदर फातिमा मादर। अरे गुलामे गौसे आजम आज तो उन्हीं की औलाद है, जिनके नाना आका बाप हैदर फातिमा मादर। रिकाबे जिनकी खातिर बन गई थी, कैसे? रिकाब कहते हैं लगाम को, रिकाब किसको कहते हैं? लगाम को। किसको कहते हैं? लगाम को। तो किसकी लगाम? रसूलुल्लाह की लगाम। तो किसकी खातिर बनी? इमाम हसन की खातिर बनी, इमाम हुसैन की। और जब एक मर्तबा सरकार ने देखा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कि रसूलुल्लाह इमाम हुसैन को कांधे पर बैठा करके शेर फरमा रहे हैं, तो सिद्दीक़ अकबर ने इसके रसूल में शर्मसार होकर फरमाया, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, सवारी कितनी अच्छी, या रसूलुल्लाह सवारी कितनी अच्छी है। रसूल पाक ने फरमाया, सिद्दीक जरा ये भी तो देख सवार कितना अच्छा, सवार कितना अच्छा है। तो है जिनके नाना आका बाप हैदर फातिमा मादर, रिकाबे जिनकी खातिर बन गई थी गैसुए सरवर, रिकाबे जिनकी खातिर बन गई थी गैसुए सरवर। सभी ने उनको देखा बारहा पुश्ते पैगंबर पर, सभी ने उनको देखा बारहा पुश्ते पैगंबर पर। चढ़ाया कांधे पे रसूलुल्लाह ने अक्सर, चढ़ाया कांधे पे रसूलुल्लाह ने अक्सर। कोई हमरुद पे शब्बीर और शब्बर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। नारे तकबीर। अरे ऊंची आवाज में जवाब दो, ऊंची आवाज में जवाब दो। नारे रिसालत, शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत, फैजाने सैयदना पाक, बगदादी मियां, नारे तकबीर। हजारों नेमतें भले कोई अपने खजाने, हजारों नेमतें भले कोई अपने खजाने में, मुझे हरगिज नहीं है खौफ तुमको ये बता। चाहे जितना भाग जाओ पकड़ पकड़ के बताओ, क्योंकि इसी के लिए तो मेरे नाना आए थे, आज उनका नवासा तुम्हें बताओ। हजारों नेमतें भले कोई अपने खजाने में, मुझे हरगिज नहीं है खौफ तुमको ये बताने में। कोई कितना बुलंद हो आला हो अपने घराने में, कोई कितना बुलंद हो आला हो अपने घराने में, कोई मुत्तकी हो आलिम हो जाहिर जमाने में, कोई कितना बुलंद हो आला हो अपने घराने में, कोई मुत्तकी हो आलिम हो जाहिर जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत, फैजाने सैयदना पाक, बगदादी मियां, नारे तकबीर। अब अहले बैते रसूल की पहचान क्या है, इनकी पहचान क्या है? तो मुफ्ती शहर औरंगाबाद पहचान बताना मैं चाहूंगा कि लिबास फाखरा में भी मतानत ऐसी बख्शी है, लिबास फाखरा में भी मतानत ऐसी बख्शी है, मतलब इन्होंने अगर इज्जत फख्र वाला लिबास पहन लिया तो ये मखलूर ना हुए, बल्कि इनके चेहरे में, इनके लिबास में रसूलुल्लाह की सादगी तो देखो, उनकी पाकीज़गी। लिबास फाखरा में भी मतानत ऐसी बख्शी है, ये फैलाते नहीं हाथ गैरत ऐसी बख्शी। लिबास फाखरा में भी मतानत ऐसी बख्शी है, ये फैलाते नहीं हाथ गैरत ऐसी बख्शी है, सियादत ऐसी बख्शी
बख्शी है, तहारत ऐसी बख्शी है, सियादत ऐसी बख्शी है, तहारत ऐसी बख्शी है, खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है, खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है। अजीजों, अहले ईमान से बढ़कर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मेहर हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक पैगाम जो खुसूसन देना चाहूंगा, खुसूसन कि अजब दौरे जमा आया मेरे आका के दीवानों। रात में सोने वालों, जरा अब तो नींद से बेदार हो, क्योंकि ये सोने का वक्त नहीं है, बल्कि शहजादे गौसे आजम की जियाद करके सोई हुई किस्मत को जगाने का। अरे मोमिनो, दोनों हाथ को लहरा के बोलो ना उस गौसे आजम की औलाद की आमद पर। अजब दौरे जमा आया मेरे आका के दीवानों, नबी के घर के दुश्मन को खुदारा अब तो पहचान। अजब दौरे जमा आया मेरे आका के दीवानों, अदब दौरे जमा आया मेरे आका के दीवानों, नबी के घर के दुश्मन को खुदारा अब तो पहचानो। जो इनके छोड़कर माने, जो इनको छोड़कर माने उसे हरगिज न तुम मानो, जो इनको छोड़कर माने उसे हरगिज न तुम मानो। फिरा जो आले अहमद से, फिरा जो आले अहमद से, दिल से उसे यकीन जानो, कभी ये रूसिया मकबूल दावर हो नहीं सकता, सितार लाख चमके मेहर हो नहीं सकता। क्या बात। लास्ट में ये शेर उसके लिए है जो बस ये ख्याल लेकर के इस फैजानुल कुरान कॉन्फ्रेंस में ये रज़ाए सैयदना के बैनर तले ये जो आवाम अहले सुन्नत बस इस ख्याल से आई है कि हम तो बस अपने पीर की ज़ियारत के लिए आए हैं, बस अब उसके शेर उसके लिए, बस उसके लिए, उसके लिए। आज जो इस सामने से हट गए हैं, हम समझते हैं कि उनके लिए नहीं, तो जिनको लगता है कि उनके लिए शेर है वो आके सामने बैठ जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तुम वहाँ खड़े रहो, तुम वहाँ खड़े रहो, तुम वहाँ बैठे रहो, क्योंकि बाखुदा ये रसूल आजम का फैजान है जो फैजानुल कुरान के सदके हम पर बरस रहा है। आ जाओ, अरे उठो भाई, आओ, शहजादे गौसे आजम आने वाले हैं, उठिए। आप पहले से बाकायदा होके बैठे ताकि अलकायदा कोई आपको ना बना सके। जल्दी आ जाओ, हम तालिबाने दुनिया नहीं है, हम तालिबाने मौला हैं। जल्दी आ जाइए आप। पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी पाकीज़गी के साथ, पूरी अकीदत के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ बैठ करके एक मर्तबा रसूल आवाले रसूल की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादी जुद वलकर में वाली बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट मक्ते का शेर समार फरमाए, खुशा किस्मत तू है सच्चा जानशी गौसे आज़म। ये जिसके बारे में मैं शेर कह रहा हूँ, जब इसे सानी आप सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। समाज फरमाए मुफ्ती शहर औरंगाबाद, खुशा किस्मत तू है सच्चा जानशी गौसे आज़म का, तुझे देखूं, तुझे देखूं ए मेरे मुर्शिद, तुझे देखूं, तुझे देखूं, तुझे देखूं, तुझे देखूं तो याद आ जाए चेहरा। खुशा किस्मत तू है सच्चा जानशी गौसे आज़म का, तुझे देखूं, तुझे देखूं, तुझे देखूं, तुझे देखूं तो याद आ जाए चेहरा गौसे आज़म का, तुझे देखूं तो याद आ जाए चेहरा गौसे आज़म का। जभी जब नूर ना माला तेरी तब जाके वो चमका, जभी जब नूर ने माला तेरी तब जाके वो चमका। हुआ बगदादी तुम मनता है सुल्ताने तो आलम का, नसीबे का कोई ऐसा सिकंदर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मेहर अनवर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत, फैजाने सैयदना पाक, फैजाने सैयदना पाक सरकारे बगदादी मियां, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। क्या बात है। एक नफ्सियाती मसला आपके सामने रख रहा हूं। जब कोई बड़ा मदरसा बनाता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीरो मुर्शिद, हम सब के पीरो मुर्शिद शहजादे गौसे आज़म, शहजादे सरकारे सैयदुल हिंद, ताजदार मस्जिद कादियत हुजूर इमाम मिल्लत ने जैसे आस्ताना आलिया कादियम जज शरीफ में
और दारुल फैजान सैयदना औरंगाबाद में और जामिया रुकैया लिल बनात औरंगाबाद में और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ चैनपुर में मदरसा रजाए सैयदना कायम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश जैसा मुफ्ती शहर औरंगाबाद ने फरमाया कि आप सरकार इमाम मिल्लत ने 40 मदरसे कायम किए। कितने किए? ऊंचे आवाज में कितना किए? जोर से अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। 40 मदरसा कायम किए। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुरीदों के तवस्सुस से उनके जरिए और तमाम गुलामान गौसे आजम ने, गुलामान हुजूर इमाम मिल्लत ने, गुलामान सरकार सैयदना पाक ने, सरकार सैयदना पाक की रजा के लिए मदरसा फैजान और रजाए सैयदना कायम किया। बोलो सुभान अल्लाह। तो जब कोई मदरसा बनाता है, सुबह शाम दौड़ धूप करके हजारों लाखों चंदे लाने के बाद, बच्चों को लाने के बाद, असासा को मदरसे में रखकर जब मदरसा चलता है तो पूछ लो कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। पूछ लो हुजूर इमाम मिल्लत से जिन्होंने इतने सारे मदारिस फरमाए, कायम फरमाए। पूछ लो तमाम सदर सेक्रेटरी से मदरसा रजाए सैयदना के कि कितनी मेहनत, मशक्कत, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, सेल्फ सैक्रिफाइसेस करने के बाद मदरसा बनता है। जब मदरसा बन जाता है तो फिर कि बनाने के लिए तो हमने दारूल बना दिया, बनाने के लिए तो हमने मदरसा रजाए सैयदना बना दिया, लेकिन मेरे बाद ये मदरसा रहेगा कि नहीं, मेरे बाद मदरसा चलेगा कि नहीं, मेरे बाद बच्चे रहेंगे कि नहीं, मेरे बाद यहाँ पढ़ाई होगी कि नहीं, मेरे बाद यहाँ फैजान का चश्मा बहेगा कि नहीं, मेरे बाद ये फिक्र लगी रहती है, एक टेंशन लगा रहता है। पहले हम लाखों रुपया इन्वेस्ट करते हैं, हम लोन लेते हैं, जब लाखों रुपया इकट्ठा हो जाता है उसके बाद हम एक फैक्ट्री लॉन्च करते हैं। When we launch a factory, then we begin to think that we have collected so many loans from the banks, but what about my factory? It will be remain stay after me or not? मेरे बाद ये कायम रहेगी कि नहीं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जारी रहेगा कि नहीं, कहीं मेरे बाद मेरे बच्चे इसे डुबा तो नहीं देंगे, कहीं मेरे बाद माल निकलेगा कि नहीं, माल चलेगा कि नहीं, माल बनेगा कि नहीं, एक फिक्र लगी। पहले हम दुआ करते हैं या अल्लाह ताला बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। जब बच्चा हो जाता है तो हम उसे मुसलमान बनाते हैं, कलमा पढ़ाते हैं और उसके फिर डरते रहते हैं कि मेरे बाद ये गौसे पाक का रहेगा कि नहीं, रसूल पाक का रहेगा कि नहीं, इमाम हसन का रहेगा कि नहीं। जोर से बोलो ना मोमिनो। गौसे आजम का रहेगा कि नहीं, ख्वाजा पाक का रहेगा कि नहीं, ताजदार अमजद सरकार सैयदना पाक का रहेगा कि नहीं, हमारे पीर मुर्शिद हुजूर इमाम मिल्लत का रहेगा कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो, जो फरमाए कहीं ऐसा ना हो 40 साल तक सुन्नी रहे, 40 साल तक सुन्नी रहे और 40 दिन में कुछ और तो नहीं हो जाए। एक टेंशन लगा रहता है, एक फिक्र लगी रहती है। माली ने बाग बनाया, बन गया, जब बाग बन गया तो गार्डनर को फिक्र हुई, बनाने के लिए तो हमने बाग बना दिया, लेकिन मेरे बाद फूल रहेंगे कि नहीं, कलियां खिलेंगे कि नहीं, पेड़ पौधे रहेंगे कि नहीं, मेरे बाद कहीं सूख तो नहीं जाएंगे, मेरे बाद कहीं मुरझा तो नहीं जाएंगे, मेरे के बाद कहीं दरख्त बिखर तो नहीं जाएंगे, कहीं टूट तो नहीं जाएंगे। तो बिला तशबीह जब मेरे नबी ने मक्के की सरजमी पर जब आकाए दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ सैक्रिफाइसेस गालियां सुनकर, पेड़ पर पत्थर बांधकर, जोरे की हालत में, काफिरों की अलकार में, जब कुफ्र की आगोश में, जब उनके वतन में, जब अल्लाह के हबीब ने उम्मत बनाई, जब उम्मत बन गई तो एक फिक्र हुई बनाने के लिए, तो हमने उम्मत बना दिया, बनाने के लिए मैंने उम्मत बना दिया, लेकिन मेरे बाद ये उम्मत रहेगी कि नहीं, ये उम्मत बिखर तो नहीं जाएगी, ये उम्मत गुमराह तो नहीं हो जाएगी। मेरे बाद तो इस फिक्र को दूर करने के लिए पैगंबर ने फरमाया इन्नी तकतो फी मुस्तकलेन किताबुल्लाह वही लोगों, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ। इन्नी तकतो फी मुस्तकलेन किताबुल्लाह वही मैं तुम में
दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान दूसरे हिले पे, एक कुरान दूसरे हिले पे। अगर दोनों को तुमने मजबूती से थामा तो हरगिज गुमराह नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अरे खड़े होकर ना लगाओ, मुजाहिद खड़े हो जाओ। अरे ऊंची आवाज में जवाब दो, ऊंची आवाज में जवाब दो, दोनों हाथ को लहरा करके। क्या बात है। इस हदीस में अल्फाज है लम, जब लम मुजाहिले पर दाखिल होता है तो पूछ लो मुफ्ती शहर औरंगाबाद से कि क्या मतलब होता है। हरगिज गुमराह नहीं, गारंटी है। अगर तुमने कुरान और अहले बैत को मजबूती से थामा तो हरगिज गुमराह नहीं होगे। अल्लाह के हबीब ने सबसे बेहतरीन जो इबादत दी है वो नमाज। क्या मोमिनो नमाज से भी कोई बेहतर इबादत है? अरे ऊंचा बोलो है। लेकिन गारंटी नहीं है कि नमाज पढ़ोगे तो गुमराह नहीं होगे, हज करोगे तो गुमराह नहीं होगे, रोजा रखोगे तो गुमराह नहीं होगे, ज़कात दोगे तो गुमराह नहीं होगे। ना जाने कितने गुमराह यही काम ही कर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज की अजमत बताया और फरमाया, लोगों नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है। प्रेयर इज द पिलर ऑफ रिलीजन। नमाज दीन का सुतून है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज बेहयाई से रोकती है। लेकिन ये नहीं फरमाया कि लोगों नमाज पढ़ोगे तो गुमराह नहीं होगे, हज करोगे तो गुमराह नहीं होगे, ज़कात दोगे तो गुमराह नहीं होगे, रोजा रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। इसका मतलब है कि अगर कोई डाल्टनगंज की सरजमी पर, अगर कोई चैनपुर की सरजमी पर अगर कोई गुमराह है तो या तो उसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत से टकरा है। क्या बात है। या तो उसने कुरान छोड़ा है या तो अहले बैत से टकरा है। When Quran is the holy book of Allah and all each and every verses of Quran is revealed by our Prophet Mustafa Jane Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and each and every sentence and what is the word of Allah Almighty। जब कुरान का एक एक लफ्ज अल्लाह की बोली है, जब कुरान का एक एक जुमला मैं नबी की ज़बान से निकला है, जब कुरान एक कंप्लीट बुक है तो फिर उसे साथी की जरूरत। क्या बात है। फिर उसे साथी की जरूरत। कुरान को साथी की जरूरत नहीं, जैसे अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह को किसी की परवाह नहीं तो कुरान को भी किसी की परवाह नहीं। तुम अल्लाह को मानो तो भी अल्लाह है, अल्लाह को ना मानो तो भी अल्लाह है। इसी तरह तुम कुरान को मानो तो भी कुरान है, ना मानो तो भी कुरान है। बगदादी इस सरजमीन पर बबागे टहल करता है। इन द सेम वे लोगों, मोमिनों, इंसानियत के लोगों, अगर तुम इस्लाम को अमन शांति का मजहब मानो तो भी अमन शांति का मजहब है, ना मानो तो भी अमन शांति का मजहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत, फैजाने सैयदना पाक, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, फैजानुल कुरान कॉन्फ्रेंस, फैजानुल कुरान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, दारुल उलूम रज़ाइब सैयदना, दारुल उलूम रज़ाइब सैयदना, जोर से बोलो, दरसी मोहल्ला चैनपुर, दरसी मोहल्ला चैनपुर। नारे तकबीर। नकीबे अहले सुन्नत एक जुमला और नजर कहूंगा, पसंद आएगा तो दुआओं से नवाजिएगा। अगर हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक अगर सीता पवित्र है, अगर पाक है, अगर साफ है तो चाहे लोग जितनी तोहमत लगाए, सीता पाक है, सीता साफ है। इन द सेम वे लोगों, कान खोल कर सुन लो, तुम इस्लाम पर चाहे जितना लांछन लगाओ, जब इस्लाम सच्चाई का दीन है तो सच्चाई का दीन है, था, रहेगा, दीन था, है, रहेगा। ना ये कभी मिटा है, ना मिटा था, ना कभी मिटेगा। इसके मिटाने वाले मिट गए, मिट रहे हैं, मिट जाएंगे, मिटते हैं, मिट जाएंगे, मिट रहे हैं, मिट जाएंगे। आधा तेरे ना मिटा है, ना मिटेगा कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत, अरे ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत, ऊंचा बोलो। बगदादी मियां फैजाने सैयदना पाक औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर। तो कुरान इज कंप्लीट ऑफ अल्लाह, सो व्हाई ही इज नीडी ऑफ कंपेनियन, उसे साथी की जरूरत। बेनियाज का कलाम है, बेनियाज है, समद का कलाम है, समद है, उसे साथी की जरूरत क्यों? एक बात याद रखो कि अगर कुरान आयते हैं तो अहले बैत उसकी तफसीर है। कुरान जिस तरह अल्लाह बेनियाज है, उसका कलाम भी बेनियाज है। जैसे अल्लाह को चाहे जो तुम कहो, अल्लाह किसी को रोकता नहीं, उसी तरह कुरान को चाहे जो कहो, कुरान तुम्हें रोकता नहीं। इसी कुरान की बेनियाजी को देख तो गलत तर्जुमे आ गए, गलत तफसीरात आ गए। कुल अल्लाह वहद, अल्लाह एक है, तुमको एक नहीं है अनेक है, तो कुरान तुम्हें रोकेगा? अरे बोलो, रोकेगा? रोकेगा? छपने से रुकेगा? अगर कुरान की तफसीर तुम गलत लिखो, क्या फरमाते हैं मुफ्ती शेर औरंगाबाद, कुरान तुमको फांसी लगा देगा? ऊंचा बोल, लगाएगा? नहीं, बेनियाज का कलाम है, बेनियाज है, उसे कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसे मालूम है ये गुमराह होगा, मैं गुमराह, ये इस्लाम से खारिज होगा, मैं इस्लाम से खारिज नहीं होगा। तो इसी बात को पेशे नजर रखते हुए, इसी बात को जहन में रखते हुए, क्योंकि बेनियाज का कलाम है, बेनियाज है, बेमिसाल का कलाम है, बेमिसाल है, बेनजीर का कलाम है, बेनजीर है। क्या बात है? तो कुरान तो मस्जिदों में मौजूद रहे, कुरान तो मस्जिदों में मौजूद है, लेकिन इसे बचाने के लिए बोलता कुरान मैदान करबला में नहीं। तो इसीलिए जरूरी था कि इस अन बोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो, इस साकित कुरान के साथ कुछ नातिक कुरान हो, ताकि जब इसकी रूह पर हमला हो, इसे बचाने के लिए मोमिनीन मैदान जिहाद में। यहाँ एक बात आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा कि जब आपने जान लिया कि कुरान बेनियाज है, क्योंकि अल्लाह बेनियाज है, तो कुरान अल्लाह की बोली, किसकी बोली? अल्लाह की बोली। तो अल्लाह को जैसे किसी की परवाह नहीं, तो किताबुल्लाह को भी किसी की परवाह नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर कुरान को किसी साथी की जरूरत थी, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन को क्यों नहीं साथी बनाया? क्योंकि रब्बे काबा की कसम, चश्मे फलक ने आज तक किसी जमात देखी ही नहीं। और नबी आए, उनके सहाबी, उनके सहाबा हुए, लेकिन मुस्तफा के सहाबे, चैनपुर वालों, मुझसे ये ना पूछना कि नबी बेमिसाल है कि नहीं। बगदादी का अकीदा कि नबी की बात तो हम बाद में बात करेंगे, हमारा अकीदा ये है कि जो नबी से जुड़ जाए उसकी मिसाल नहीं, उसका जवाब। हर एक नबी के सहाबी है, लेकिन मैं नबी के सहाबा। अल्लाह अकबर। जिस शहर में मेरा नबी पैदा हो जाए उस शहर का जवाब नहीं, जिस जानवर पर मेरा नबी सवार हो जाए उसका जानवर में जवाब नहीं, जिस ऊंट पर मेरा नबी बैठ जाए उसका ऊंटों पर जवाब नहीं। अरे ऊंचा बोलो ना मोमिनो। जो सहाबा में नबी के साथी हो गए उसका तमाम सहाबा में जवाब नहीं, जो किताब में नबी पर नाजिल हो गई उसका किताबों में जवाब नहीं, जिस शहर पर मेरा नबी सवार हो जाए पैदा हो जाए उसका शहरों में जवाब नहीं, जिस जंग में मेरा नबी शरीक हो जाए उसका जंगों में जवाब नहीं। हर घर में बेटी है, लेकिन मैं नबी की बेटी का जवाब दुनिया के किसी बेटी में नहीं। हर घर में दामाद है, लेकिन मुस्तफा के दामाद का जवाब दुनिया के किसी दामाद में नहीं। हर घर में गुलाम है, मेरे मुस्तफा के गुलाम का जवाब दुनिया के किसी गुलाम में नहीं। हर एक नबी का सिद्दीक है, लेकिन मैं नबी के सिद्दीक का जवाब किसी सिद्दीक में नहीं। हर एक के पास फारूक आजम है, लेकिन मैं नबी के फारूक का जवाब दुनिया के किसी फारूक में नहीं। हर एक के पास सखी है, लेकिन उस्मान ज़ुन्नुरैन जैसा सखावत का पैकर किसी के पास नहीं। हर एक के पास शुजाअत का पैकर है, लेकिन अली शेर खुदा जैसा कोई शेर खुदा किसी के पास नहीं। रब काबा की कसम, दुनिया के हर एक इंसान के पास बेटा है, लेकिन जो रसूल आज़म का बेटा है वो तमाम बेटों में लाजवाब, वो तमाम नस्लों में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत फैज़ाने सैयदना पाक
फैज़ाने सैयदना पाक दारुल रज़ाए सैयदना नारे तकबीर सुभान अल्लाह। तो एक बात जो सवाल उठता है वो सवाल ये है कि सहाबा को क्यों नहीं बनाया? तो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ सहाबा, दैट हु इज कॉल्ड सहाबा। सहाबी किसे कहते हैं? क्योंकि मोमिनो, जब तुम समझ जाओगे सहाबी तो कभी नहीं बनोगे वहाबी। समझो किसे कहते हैं सहाबी। चैनपुर वालों, फैजाने कुरान कॉन्फ्रेंस में बगदादी कभी तुम्हें चैन से सोने नहीं, तुम जितना सोओगे मैं उतना उठाऊंगा, तुम जितना सोओगे मैं उतना उठाऊंगा। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। क्या बात है, क्या बात। समझो किसे कहते हैं सहाबी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सहाबी? हर एक को इंसान सहाबी है, हर एक को इंसान सहाबी है। ऊंचा बोलो, हर एक इंसान। दोनों हाथ को परचम इस्लाम बना के लहराते हो बोलो, हर एक इंसान, हर एक वो इंसान सहाबी है जिसने माथे की आंखों से रसूल पाक को देखा हो और जब मरा हो तो कलमे की हालत में मरा हो। दो क्वालिटी, ओनली टू क्वालिटीज इज नीडेड। सिर्फ दो क्वालिटीज की आवश्यकता है। नबी को माथे की आंखें से देखा हो और कलमे की हालत में मरा। अबू जहल ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन कलमे की हालत में नहीं मरा, तो सहाबी हुआ? बोलो चैनपुर वालों, सहाबी हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि दीदारे मुस्तफा तो है लेकिन इस्लाम पर मौत नहीं। तो दो क्वालिटी होनी चाहिए। और वैसे करनी ने देखा नहीं देखा लेकिन इस्लाम पर इंतकाल हुआ तो सहाबी हुए। बोलो, किसी ने नबी को नहीं देखा, इस्लाम पर इंतकाल हुआ तो सहाबी हुआ? ऊंचा बोलो ना, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? अरे ऊंचा बोलो ना, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मौत इस्लाम तो है लेकिन दीदार मुस्तफा नहीं। अबू जहल के पास दीदार मुस्तफा तो है, मौत इस्लाम नहीं। तो ओनली टू क्वालिटीज इज नीडेड है टू सी द होली फेस ऑफ Prophet and died upon Islam। नबी को देखे, इस्लाम पे इंतकाल हुआ। तो हर एक वो सहाबी, हर एक इंसान सहाबी है जिसे नबी को देखा हो और इस्लाम पे इंतकाल किया हो। आई एम गिविंग वन एग्जांपल, एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगा। एक इंसान रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, तौबा किया, कलमा पढ़ा 10 बजे, सुबह 10 बजे। कितने बजे? ऊंचा बोलो मोमिनो, कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे आया, तौबा किया। पहले काफी था, पहले काफी था, मुसलमान नहीं था। तौबा किया, कलमा पढ़ा, सुबह 10 बजे। 11 बजे मर गया। अब 10 बजे बताओ, किसी नमाज का वक्त है? ईमानदारी से बताओ, कोई वक्त है? जोहर, असर, फजर, मगरिब, ऐशा कोई वक्त है? तो कोई वक्त था नहीं तो नमाज उसने पढ़ी नहीं। ज़कात का दिन था नहीं तो ज़कात दी नहीं। हज का याम थे नहीं तो हज किया नहीं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना ज़कात दिया, ना हज किया, सिर्फ कलमा पढ़ा 10 बजे, 11 बजे मर गया। अब बोलो मोमिनो, सहाबी है कि नहीं? अरे ऊंचा बोलो, क्योंकि दो क्वालिटी चाहिए। नबी को देखा हो और इस्लाम पर मरा हो। तो 10 बजे आया, 11 बजे मर गया, कोई इबादत नहीं किया, सहाबी है कि नहीं? ऊंचा बोलो ना, सहाबी है कि नहीं है? है ना? डरते क्यों? ऊंचे आवाज से बोलो ना, सहाबी है कि नहीं है? अब अकीदा सुनो, अब अकीदा सुनो कि उसका मर्तबा कैसा हो गया। हर एक वो सहाबी जिसने नबी को देखा हो, इस्लाम पर मरा हो। अब मर्तबा हर एक सहाबी, छोटा से छोटा सहाबी, मैं बता दूं हैरत में पड़ जाओगे। छोटा से छोटा सहाबी भी, 1 घंटे वाला सहाबी भी, 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, 5 मिनट वाला सहाबी भी, सिर्फ 5 मिनट अगर रसूल खुदा को देखा हो, इस्लाम पर मर गया हो, तो उसका मर्तबा गौसे आजम से ज्यादा अफजल है। उसका मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज से ज्यादा अफजल है। उसका मर्तबा ताजदारे अंधेर सरकारे सैयदना मोहम्मद बगदादी से ज्यादा अफजल है। उसका मर्तबा मखदूमे
अशरफ से ज्यादा अफजल है, उसका मर्तबा मखदूम मेहरा से ज्यादा अफजल है, उसका मर्तबा मखदूम मनव्वरा से ज्यादा अफजल है, उसका मर्तबा इमाम अहमद रजा खान से ज्यादा अफजल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तब समझ में आया अगर दर्जे अगर सिर्फ अमल से मिलते तो उस इंसान को सिर्फ तुम मोमिन कहो, उस इंसान को सिर्फ मोमिन करो, क्योंकि इबादत तो की नहीं, हज तो किया नहीं, ज़कात तो दिया नहीं, रोजा तो रखा नहीं, रोजा तो रखा नहीं, तो सिर्फ उसे मोमिन कहो, मोमिन। लेकिन आप कहेंगे कि बगदादी सरकार आप ही ने तो कहा है कि 2 क्वालिटी चाहिए, There is only 2 qualities enough, 2 क्वालिटी चाहिए कि नबी को देखा हो, इस्लाम पर मरा हो, तो 2 क्वालिटी तो पूरा करता है, 2 क्वालिटी तो पूरा करता है। तो मोमिनो एक पल के लिए कोई नबी को देख ले तो इतना ज्यादा अफजल हो जाए, इतना बड़ा अफजल हो जाए, इतना बड़ा मर्तबे वाला हो जाए, उस गौसे आजम से अफजल जो रात भर इबादत इलाही में घूम रहा, वो गौसे आजम, वो सरकारे सैयदुल हिंद, वो ताजदारे अमजद, जिसकी हर एक अदा सुन्नते मुस्तफा, वो ताजदारे अमजद, वो ख्वाजा गरीब नवाज, जिसको देखकर 90 लाख काफिरों ने कलमा पढ़ लिया, उस ख्वाजा गरीब नवाज से ज्यादा अफजल वो सहाबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत, शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत सैयद फैजाने सैयदना पाक, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात, नारे तकबीर। तो अगर मर्तबे, तो कल से ये मोमिनो ना कहना कि मर्तबे सिर्फ अमल से मिलते हैं, मर्तबे अमल से नहीं मिलते, खुदा के फज़ल से मिलते हैं। खुदा जिसको चाहे नवाज देता है, जिसे चाहा अपना बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब। तो तुम हमें सहाबा का मर्तबा ना बताओ कि सिफीन से किससे लड़ाई हुई थी, उसने हजरत इमाम हसन से क्यों ले लिया, वो हजरत अली से क्यों लड़ गए। तुम मर्तबे की बात मत करो, क्योंकि सहाबी मर्तबे से बनता ही नहीं, सहाबी मर्तबे से बनता ही नहीं। बस उसने नबी को देख लिया, बस उसने नबी को देख लिया, नबी ने उसको देख लिया, इसने उसको देख लिया, उसने इसको देख लिया, इसकी नजर उनकी नजर पर, उनकी नजर इसकी नजर पर। मेरा नबी चलते फिरते, मेरा नबी चलते फिरते, तो जो चाहूंगा मोमिनो, मेरा नबी चलते फिरते काफिर पर नजर डाल दे तो उसका जवाब नहीं, तो लोगों जब बनने वाले का जवाब नहीं तो बनाने वाले का जवाब। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत बगदादी मियां औलादे गौसे आजम। जब जलवा देखने वाले मोमिनो सुनते जाओ इश्क की सच्चाई के साथ कि जब देखने वाले सहाबी का जवाब नहीं तो दिखाने वाले रसूलुल्लाह का जवाब कहाँ होगा। जब जलवा देखने का जवाब नहीं तो जलवा दिखाने वाला। लेकिन नबी ने कुरान का साथी सहाबा को नहीं बनाया, ये नहीं फरमाया कि लोगों इन्नी तक फीकुम मुस्तक़िलीन किताबुल्लाह व असहाबी, ये नहीं फरमाया। फरमाया मेरी अहले बैत, मेरी अहले बैत, मेरी मैं नबी ने सहाबा के मर्तबे को हमें बताया है, फरमाया है मोमिनो मेरे सहाबा नजूम हिदायत है। रोज से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी मेरे सहाबा नजूम हिदायत है। माई कंपेरियन आज द स्टार ऑफ काइंडनेस टू यू, इफ यू फॉलो एनीवन सो यू विल गाइड अस ऑन करेक्ट पाथ। मैं नबी नजूम हिदायत है, अगर किसी एक की भी पैरवी कहोगे तो हिदायत पा जाओगे। मैं नबी ने तो सहाबा का मर्तबा बताते हुए फरमाया मिम्बादी अबू बकर उमर, मिम्बादी इन दीन अबू बकर उमर, मैं लोगों में मेरे बाद इस दीन में अबू बकर उमर की पैरवी करना। और आगे फरमाया लोगों मेरे सुन्नत को लाजिम पकड़ो, होल्ड माई ड्यूटीज
and follow the खुलफाए राशिदीन। मेरे सहाबा को लाजिम, मेरे सुन्नतों को लाजिम पकड़ो और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम रखो। मैं नबी ने तमाम सहाबा किराम की अजमतों को बताया, उनकी पाकीज़गी को बताया, उनकी मार्फतों, उनकी बुलंद पायगी, उनकी तहकीकात से हमें तो वाकिफ कराया, लेकिन साथी नहीं बनाया, साथी नहीं बनाया। हालांकि रब्बे काबा की कसम ऐसी जमात तो आज तक लोगों ने देखी नहीं। वो जमाते सहाबा जिसके तसव्वुर से कुफ्र का कलेजा थरथराए, जो वो सहाबा जिसने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए, वो दश्त दश्त है दरिया बिना छोड़े, वो के लाशाओं में जिसने आसाने बुलंद कर दी, वो सहाबा ईसाइयों को मुसलमान बना दिया, वो सहाबा अफ्रीका के जंगलों में इस्लाम की रोशनी फैला दी, वो सहाबा जिसने एक लेटर लिख दिया तो दरियाए नील की हालत बदल दी, वो सहाबा। लेकिन मैं नबी ने किसी भी सहाबी को साथी नहीं बनाया, क्योंकि एक बात कहना चाहूंगा, तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे। एक बात बोलूं चैनपुर वाले, सुन सकोगे? सुन सकोगे? क्योंकि हमने तो वादा कर लिया है कि सुना ही के रहेंगे, अब तुम भी वादा कर लो सुन ही के रहेंगे, तब थोड़ा अच्छा लगेगा। सुन सकोगे? पूरी तबीयत के साथ बोलो, पूरे जोश के साथ बोलो, अरे ऊंची आवाज में बोलो। एक बात याद रखो कि वो होश बड़ा मुबारक है जिसमें जोश, और जोश बड़ा कीमती है जिसमें होश। तो मुचल के दोनों हाथ को लहरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत के साथ बोलो ना, सुन सकोगे? सुन सकोगे? अरे ऊंचा बोलो ना, सुन सकोगे? बोलू एक बार, सुन सकोगे? एक बात याद रखो, ये बगदादी का अकीदा कि अगर लोगों मोमिनो तुम अपनी तादाद को देख के कभी घबराए मत करो। डोंट हैव स्केयर दैट यू आर लेस इन क्वांटिटी। बगदादी कहता है लोगों तुम ये ना देखो तुम कितने कम हो, बल्कि ये बगदादी का अकीदा कि अगर इमाम हुसैन के अगर मानने वाले अगर सिर्फ 72 भी हो तो यजीद के 22,000 का भारी। अब अगर तुझे मुझ पर यकीन ना हो तो पूछ ले खोली से, पूछ ले शिरमिला से, पूछ ले हुस से, पूछ ले इब्ने साद से, पूछ ले इब्ने ज़ियाद से, पूछ ले यजीद की औलाद से कि जब रसूल का घर, रसूल का घराना जब 72 थे तब तो दबा ना सके, अब तो हुसैनी करोड़ों है। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। तमाम लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, बैठिए, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादी जूद वल करीम अलैहि सल्लम सलातो व सलाम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने अभी बताया कि देयर शुड बी टू क्वालिटीज, वन टू सी द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम द आईज एंड सेकंड वन डाई ऑन इस्लाम। सहाबी की पहचान क्या है कि नबी को देखे इस्लाम पर मरे, नबी को देखे इस्लाम पर मरे। और एक बात याद रखो कि किसी बड़े से बड़े सहाबी में ये ताकत नहीं है, ये फजीलत नहीं है, ये खुसूसियत नहीं है, ये अजमत नहीं है कि वो बाद वाले को सहाबी बनाए। अगर कोई सहाबी अगर बाद वाले को बनाता है तो सहाबी ताबई बना सकता है, सहाबी ताबई बना सकता है, सहाबी बना नहीं सकता, सहाबी बना नहीं सकता। ये सिर्फ रसूल कायनात का ये सिर्फ तुरे इम्तियाज है कि मेरे नबी सिर्फ सहाबी बना सकते हैं। तो मेरे नबी ने जितने सहाबा बनाया, मान लीजिए 1.5 लाख सहाबा मोमिन इंसान मैं नबी के हाथ पर तायब होकर मुसलमान हुए, सहाबी बने। तो जब मैं नबी ने पर्दा कर लिया, जब मैं नबी ने पर्दा कर लिया, तो जब मैं नबी ने पर्दा किया तो सहाबी बनना बन, अब ताबई बनेंगे। और जितने सहाबी हैं बस उतने ही रहेंगे। लेकिन 10 साल के बाद फर्ज करो 100 सहाबी इंतकाल कर गए, फर्ज करो तो 100 सहाबी घट गए।
ऊंचा बोलो, घटे कि नहीं घटे? 50 साल के बाद मान लो 10,000 सहाबा इंतकाल हो गए तो 10,000 सहाबा घट गए। उसके बाद 100 साल के बाद 1 लाख सहाबा इंतकाल कर गए, विशाल फरमा गए। तो 50 साल के बाद 1 लाख सहाबा रुखसत हो गए। अब सिर्फ बचे 50,000। मान लो 10 साल के बाद 50,000 भी विशाल फरमा गए तो 150 साल के बाद 100 साल के बाद रूए जमीन पर, इस धरती पर, इस आकाश के नीचे, इस जमीन के ऊपर एक भी सहाबी मौजूद नहीं। तो अगर मेरा नबी अगर अहले बैत के बजाय अगर सहाबा को कुरान का साथी बनाता, आई वुड लाइक टू इन योर फुल अटेंशन। ए चुनपुर वालों, मैं तुम्हारे तवज्जो का तालिब हूँ, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, अपने ध्यान को मेरी जानिब केंद्रित करो कि अगर मेरा नबी जोर से बोलो ना मोमिनो, अगर मेरा नबी अहले बैत के बजाय सहाबा को साथी बना देता तो 150 साल के बाद 200 साल के बाद कुरान भी तन्हा, कुरान फिर अकेला। मेरा नबी कभी कोई ऐसा साथी नहीं बनाता जो साथ छोड़, मेरा नबी कभी कोई ऐसा साथी नहीं बनाता जो साथ छोड़ दे। इसलिए मैं नबी का इल्म गैब कि मेरे नबी ने सहाबा के बजाय मैं नबी ने अहले बैत को कुरान का साथी बनाया। रब्बे काबा की कसम, क़यामत तक ना कोई कुरान को मिटा सकता ना अहले बैत। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। सिद्दीक मिजाज बनकर, फारूक तेवर बनकर, उस्मान सखावत बनकर, अलवी शुजात बनकर, दोनों हाथ को लहराकर, दोनों हाथ को परचम इस्लाम बनाकर लहरा करके नारे तकबीर, बुरा नवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौस आज़म, फैज़ाने गौस आज़म, शहजादे गौस आज़म, फैज़ाने सैयदना पाक, ताजदार अमजद शरीफ, फैज़ाने अमजद शरीफ, शहजादे अमजद शरीफ, शहजादे शाह अमजद शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत मदरसा फैज़ाने सैयदना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अगर कयामत तक अगर कुरान का सिलसिला जारी रहेगा तो कयामत तक अहले बैत का सिलसिला भी जारी रहेगा। तुम देखो, कुरान है तो नबी है, क्या बात है, कुरान है तो अली है, कुरान है तो हसन, अरे ऊंचा बोलो ना मोमिनो, कुरान है तो हुसैन है, कुरान है तो ज़ैनुल आबिदीन है, कुरान है तो इमाम बाकर है, कुरान है तो जाफर सादिक है, कुरान है तो मूसा कासिम है, कुरान है तो मूसा रज़ा है, कुरान है तो अली रज़ा है, कुरान है तो सरकार गौसुल आज़म है, कुरान है तो इमाम हसन अस्करी है, कुरान है तो ख्वाजा गरीब, कुरान है तो ताजदार अमजद शरीफ सरकार सैयदना पाक है, कुरान है तो हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर इमाम मिल्लत है। तो क़यामत तक अगर कुरान बाकी रहेगा तो क़यामत तक कुरान अहले बैत का भी सिलसिला जारी रहेगा। उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर सस्टेंस ऑफ होली कुरान करो, अगर कुरान को तुम मुख्तसर करो तो सूरह फातिहा, अगर कुरान को मुख्तसर करो तो सूरह फातिहा। ओ फातिहा में पूरा कुरान, इसीलिए नजद वाले परेशान, पढ़ो छोटी से सूरह और सवाब ले जाओ पूरे कुरान का। मुफ्ती शहर औरंगाबाद जो इब्लीस के, जो आदम के सामने इब्लीस अकड़ा था, क्या उसको अच्छा लगेगा? ऊंचा बोलो, अच्छा लगेगा? तो फिर उसके चेलों को कब अच्छा लगेगा? तो आगे सूफी इकराम फरमाते हैं कि अगर सूरह फातिहा को भी मुख्तसर करो तो बिस्मिल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगे सूफिया ने फरमाया कि अगर बिस्मिल्लाह को भी छोटा करो तो बिस्मिल्लाह की बे। पता चला कुरान को छोटा करो तो सूरह फातिहा, सूरह फातिहा को छोटा करो तो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह को छोटा करो तो बिस्मिल्लाह की बे। उल्टा करो, बिस्मिल्लाह को बड़ा करो, बिस्मिल्लाह की बे को बड़ा करो तो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह को बड़ा करो तो सूरह फातिहा, सूरह फातिहा को बड़ा करो तो पूरा कुरान। मौला अली मुश्किल कुशा, ग़ैबत शिकन, आफ़ताबे नबूवत की दिलकश करन, शाहे ज़मान, मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं बिस्मिल्लाह के नीचे का नुक्ता, बे के नीचे का नुक्ता मैं, बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता मैं हूँ।
मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। मैं जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। मैं जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। तवज्जो फरमाएं। कुल का जमाल, कुल मीन्स कंप्लीट, कुल का जमाल, जुज मीन्स होता है हिस्सा, ठुकरा। तो कुल का जमाल जुज के चेहरे से, कुल का जमाल। अरे मोमिनो अगर नहीं देख पाए हो तो शहजादे गौसे आजम के मुखड़े को देख लो तो इमाम हुसैन का मुखड़ा याद आ जाए। कुल का जमाल जुज के चेहरे से है या, कुल का जमाल जुज के चेहरे से है या। घोड़े पे हुसैन, घोड़े पे हुसैन नजारा अली का है। घोड़े पर है हुसैन नजारा अली का है। असहाब कन नुजूम का इरशाद भी बजा, असहाबे कन नुजूम का इरशाद भी बजा। मगर सबसे बुलंद सितारा अली का है, मगर सबसे बुलंद सितारा अली का। तू है क्या, तेरे इल्म की क्या है औकात, तुझ पर करम ये सारा बगदादी अली का है। वाखुद दावाना बक्या इंशाअल्लाह अगली बार। वाखुद दावाना।